नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल मैस्ट्रो इन्वेस्टर पर। फ्रेंड्स, आज मैं जिस स्टॉक को बताऊंगा वो आपके लिए बेहद खास हो सकता है, लेकिन बिफोर इन्वेस्टिंग हम डिसाइड करेंगे कि उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका वैल्यूएशन क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे जो रिसेंटली 2 वीडियो मैंने अपलोड किया अबाउट पारादीप फॉस्फेट एंड EIH लिमिटेड। तो एक तो होटल का स्टॉक मैंने लिया, जो कि आप लोगों का कमेंट्स भी था कि कोरोना का जो न्यूज़ है उसके समय अगर हम होटल के स्टॉक लेंगे तो क्या सही है। तो उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया था आपको उसके अबाउट EIH जो होटल है उसके बिजनेस मॉडल को बताया था और वो क्या डिफरेंट करने जा रहा है ये भी बताया था मैंने। तो इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कल की बात है और 8% से ज़्यादा वो स्टॉक उछाल पे दिखा। रीज़न क्या था आपको बताया मैंने। अभी चलते हैं आज के स्टॉक को देखते हैं और सोचेंगे कि ये क्या इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पहली बार विजिट किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके अपने बिजनेस मॉडल को जरूर बढ़ा सकते हैं। तो अपने इंक्रीज करने के लिए नॉलेज को हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के इस यूनिक स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी को आपके सामने लेके आया हूँ वो है UPL लिमिटेड। फ्रेंड्स, आपको पता होगा ये इंडिया की लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियो में क्रॉप प्रोटेक्शन, बायो सॉल्यूशन, सीड्स और साथ साथ पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट शामिल है। ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है जो 138 कंट्रीज में ऑपरेटेड है। यहाँ पर इसका बिजनेस फैला हुआ है। UPL के पास एक मजबूत और कॉस्ट एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है और अगर साथ में देखें तो ये एक बहुत अच्छी सप्लायर मिक्स कंपनी है जो वेल डाइवर्सिफाई है। और साथ ही अगर देखें तो ये चाइना पर अपने बिजनेस को फैलाने के लिए बहुत कम डिपेंडेंसी चाइना पे है, जिसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अगर चाइना से हमारा रिलेशन खराब हुआ तो उसका असर इस कंपनी पर आपको ज़्यादा नहीं दिखने वाला। 2022 का जो फर्स्ट हाफ अगर देखें, यानी कि पहला 6 मंथ आप देखेंगे सभी कंपनीज के लिए चैलेंजिंग था। एक नई चुनौतियां थी क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। अब इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो हो सकता है कि बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर रबी फसलों की डिमांड आने वाली है तो वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं और इस कंपनी का जो है डिमांड आ सकता है। साथ ही ग्लोबली देखें तो इस सीज़न में ग्लोबली ज़्यादा डिमांड होता है, तो जो प्रोडक्ट ये बनाती है उनका डिमांड भी होता है। तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ अच्छा रिटर्न दे, जबकि फर्स्ट हाफ में भी अगर देखें तो इस कंपनी का रिजल्ट बाकी के तुलना में अच्छा रहा। अब बात करेंगे कि UPL जो लिमिटेड कंपनी है उसको लेकर मैं क्यों आया हूँ और क्यों इतना पॉजिटिव हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो रिसेंटली UPL कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने कंपनी का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर करने जा रही है, यानी कि वो 4 भागों में अपने कंपनी को डिवाइड करेगी। सेगमेंट अलग अलग होगा। अब इससे क्या होगा कि आप एक इन्वेस्टर के तौर पे आप अगर जानना चाहेंगे कि किस प्रोडक्ट पर मार्जिन अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, तो इस तरह से आप इजीली वेरीफाई कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत आसान होगा। मतलब साफ है कि कंपनी अपने आप को नीट एंड क्लीन करना चाहती है, ज़्यादा अपने आप को आपके सामने रखना चाहती है। शायद इसीलिए कंपनी सोची है कि हम अपने बड़े कंपनी होने के नाते सेगमेंट वाइज अपने डिवाइड कर दें अपने आप को। तो चलिए जानते हैं वो 4 से कौन कौन से अलग से सेगमेंट होंगे जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो के लिए। सबसे पहला इंडिया एग्टेक, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। दूसरा ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन, तीसरा ग्लोबल सीड्स प्लेटफॉर्म और चौथा मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेशलिटी केमिकल प्लेटफॉर्म। UPL ने इन चारों सेगमेंट में ADIA, TPJ, बुकफील्ड और KKR जैसे प्रमुख निवेशकों को निवेश करने के लिए मजबूर कर दिया और कुल $260 मिलियन का निवेश रिसीव किया है। मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि UPL लिमिटेड का ये कदम और ये कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम इन्वेस्टेड कैपिटल को सेगमेंट वाइजली इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा और इन्वेस्टेड कैपिटल का एलोकेशन सही तरीके से हो पाएगा।
2023 का आउटलुक देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में यूपीएल के रेवेन्यू और एबिटा का ग्रोथ 22% और 31% का रहा है ईयर ऑन ईयर, जो एक सॉलिड ग्रोथ है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी के 80 प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का प्लान किया है 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग आउट ऑर्डर बुक भी है। यूपीएल के द्वारा नए लॉन्च किए गए फ्लूपिरिमिन इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, जो 3-वे मिक्सचर ऑफ हर्बिसाइड है और रबी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका भी डिमांड बहुत है। यूपीएल ने क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को साउथ ईस्ट एशिया में फैलाने के लिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एग्रेसिवली इन्वेस्टेड किया है और इस R&D को करने के पीछे उद्देश्य $5 बिलियन का न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन को सेटअप करना है। यूपीएल की विजन की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 7 से 10% एनुअल रेवेन्यू का ग्रोथ प्लान है और 12 से 15% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ का प्लान है एडवांटा सीड्स बिजनेस से। साथ ही 2027 तक 6 नए बायो बेस्ड प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और 20% का CAGR ग्रोथ 2027 तक अचीव करना है। कंपनी ने कर्ज को कम करने का एजेंडा भी सामने रखा है। यूपीएल को वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से लगभग 750 से 800 मिलियन डॉलर का कैश प्राप्त होने की उम्मीद है, जो कंपनी का लगभग 400 मिलियन डॉलर के डेट को कम करने में मदद करेगा। और साथ ही कंपनी ने जो कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चर करने के बाद आय प्राप्त की है, उससे भी 260 मिलियन डॉलर के अमाउंट का यूज भी डेट रिड्यूसिंग के लिए किया जा सकता है और कंपनी सोच भी रही है। अप्रैल मई 2022 में शेयर बायबैक के लिए 150 मिलियन डॉलर का डिडक्शन के बाद यूपीएल फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंत तक 500 मिलियन डॉलर नेट डेट की कमी की उम्मीद है। डेट को कम करना यूपीएल का कोर एजेंडा है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड और क्रेडिट रेटिंग को मेंटेन करना कंपनी का प्रायोरिटी है। हालांकि कंपनी ने पिछले 2 डेट रिडक्शन टारगेट को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई है। इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कैपिटल एंड नेट डेट रिडक्शन विल बी की फैक्टर टू वॉच। अब देखेंगे पेयर्स के साथ कंपैरिजन एंड वैल्यूएशन। यूपीएल हैज अ साउंड बिजनेस मॉडल एंड लार्ज स्केल ऑपरेशंस। यूपीएल का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग पीयर कंपनीज के बराबर ही है, जबकि यूपीएल के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ डेट, क्योंकि किसी भी कंपनी को लोन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ऐसे में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो डेट फ्री कंपनी है उनसे ज़्यादा होती है। जब आपके पीयर तकरीबन 0 डेट लेवल पर काम करते हो तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है और यही फ्यूचर में देखने वाली बात होगी कि कंपनी अपने वैल्यूएशन को कैसे मेंटेन करती है और जो डेट रिड्यूसिंग का टारगेट ली है क्या वो वाकई अचीव कर पाती है। ये आपको थोड़ा सा और वेट करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली यूपीएल अगर सचमुच डेट को रिड्यूस करती है और अपना फोकस जो कोर एजेंडा रखी है डेट रिड्यूसिंग, अगर सही में उसमें 100% वर्किंग करती है तो डेफिनेटली ये कंपनी आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकती है अपने पीयर कंपनीज से। तो फ्रेंड्स, कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि दूसरा जो कंपनी लेके आने वाला हूं मैं वो बताऊंगा कि क्या आपके पोर्टफोलियो के लिए शामिल कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेगा अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।